प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दो भाई थे और उसमें कि एक भाई की जो गवाही है वो मैं देखूंगा। दो भाई थे और उस दो भाइयों में जो बड़ा भाई था वो यीशु मसीह को मानता था, यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता था, वो मसीही था। और जो दूसरा भाई था वो काली देवी का बहुत बड़ा भक्त था। तो जो बड़ा भाई था वो मसीह था और उसने अपने छोटे भाई को कई बार उसे नया नियम देकर और उसे कहने की कोशिश किया कि भाई आप बाइबल को पढ़िए और आप यीशु मसीह को जानिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया है। हमें और आपको निजात देने के लिए वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस जगत में आया है और अपने आप को बलिदान किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। तो जो छोटा वाला भाई था, जो काली देवी का जो भक्त था, वो जब कई बार भाई उसका बड़ा वाला भाई उसको जब डिस्टर्ब करता था कि भाई आप बाइबल पढ़िए, तो छोटा वाला भाई जो काली देवी का जो भक्त था वो बड़ी बड़ी बलियों को चढ़ाता था और काली देवी उसके सम्मुख उसे दर्शन देती थी, प्रकट होती थी। तो एक दिन उसने सोचा कि मेरा भाई मुझे बार बार इनकरेज करता है, लाओ आज इस बाइबल को पढ़ के देखते हैं आखिर इस बाइबल में है क्या। फिर उसने जब बाइबल को खोला तो उसके आगे निकला मत्ती 4 अध्याय, जहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा होती है। शैतान यीशु मसीह से परीक्षा करता है। वहाँ पर वो पढ़ता है कि शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करता है, सारा राज्य और वैभव को दिखाता है और यीशु मसीह से कहता है यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे, मुझे सजदा करे, तो मैं ये हर एक चीज़ें जो तू देख रहा है संसार की, ये मैं तुझे दे दूँगा। तो फिर वो जो दूसरा वाला भाई था जिसने पढ़ा, वो बाइबल को बंद कर दिया, रख दिया और वो फिर काली देवी के पास गया, बलियों को चढ़ाया। और फिर जब काली देवी एक दिन उसके सम्मुख जब प्रकट हुई तो उसने काली देवी से एक प्रश्न उठाया कि हे माता, मुझे ये बता कि मेरा भाई जो यीशु को मानता है और वो मुझे कई बार मुझे इनकरेज करता है कि आप बाइबल पढ़िए और यीशु मसीह को अपनाइए, आखिर ये यीशु है कौन। वो भाई काली देवी से ये प्रश्न कर रहा है, आखिर ये यीशु है कौन। काली देवी का जो जवाब था वो कहने लगी, तुझे इससे क्या, तू मुझे सजदा कर, तुझे जो आवश्यकता है वो मैं तुझे दे रहा हूँ, तुझे जो चाहिए मैं तुझे देता ही हूँ, तुझे यीशु से क्या लेना देना। फिर वो भाई दूसरे दिन घर आया, फिर उसका भाई उसको उसी तरीके से इनकरेज किया कि भैया आप बाइबल को पढ़िए और यीशु मसीह ही आपको अनंत काल का जीवन दे सकते हैं, आपके लिए यदि कोई आशा है तो यीशु है। फिर वो भाई एक दिन जब दूसरे दिन जब गया काली देवी के मंदिर में, जब बलियों को चढ़ाया, फिर काली देवी उसके सामने प्रकट हुई और फिर वही बात, वो जो काली देवी का भक्त था वही बात काली देवी से फिर दोहराता है कि हे माता, मुझे ये बता आखिर ये यीशु है कौन। वो अड़ गया उसी बात पर कि आप मुझे आज जब तक बताएंगे नहीं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप बताइए यीशु मसीह है कौन, मेरा भाई मुझे क्यों टॉर्चर करता है। तो काली देवी ने एक बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया जो कि चौंकाने वाला था। वो काली देवी ने कहा, अगर तुम इतना मुझे इनकरेज कर रहे हो, इधर मुझसे बार बार पूछने की ज़रूरत कर रहे हो, तो मैं बता ही देता हूँ। उसने कहा, जिस यीशु की तुम बात कर रहे हो वो यीशु इस सृष्टि, इस कायनात का रचने वाला वही एकमात्र परमेश्वर है, वही एकमात्र खुदा है। उस भाई का जीवन वहीं से बदल गया। उसने कहा, फिर मैं तुम्हारा क्या करूं, जिस यीशु ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है,
इस मानव जाति को बनाया है, मैं उस यीशु की सेवा करूंगा। और उसी क्षण से वो भाई यीशु को महिमा देने लगा, क्योंकि उस दिन से उसके लिए वो यीशु मसीह अहम बन गया कि उसने फिर जब बाइबल को पढ़ा और देखा कि सेम बात जो मैंने बाइबल में पढ़ा था वही बात आज ये हमसे कर रही हैं जो देवी महारानी है। वो भयभीत हो गया काली माता के जवाब को सुनकर और कहने लगा, अब मैं यीशु के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यदि वही एकमात्र खुदा है, वही इस कायनात का सृष्टि करता है, तो उसी में सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, संसार का कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो यीशु मसीह के द्वारा ना सृजी गई हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे हम देखे हों या ना देखे हों, सब कुछ का बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब आप कुलूसियों की पत्री उसके 1 अध्याय और 15 से 23 पद में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आप पाएंगे कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा सृजा गया है और यीशु मसीह में स्थिर है। उसी की महिमा के लिए सब कुछ को बनाया गया है। वो अपनी महिमा के लिए सब कुछ बनाया और मनुष्य को भी इसीलिए सृजा कि मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा करे और जाने कि परमेश्वर कैसा भला है, यीशु मसीह कैसा भला है। भले ही यीशु मसीह मनुष्य रूप में होता है और जहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा होती है, यीशु मसीह 40 दिन का उपवास करने के बाद उसे भूख लगती है और शैतान परीक्षा करता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो और तुम इस पत्थर से कह दो ये रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह का जवाब होता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह आपको भी जीवन दे सकता है। जब एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बदल सकता है, यीशु मसीह उसके हृदय को बदल सकता है। जो व्यक्ति खुद काली देवी का भक्त था, तो छोटा मोटा भक्त नहीं था, बहुत बड़ा भक्त था। यहाँ तक कि काली देवी उसके सामने स्वयं प्रकट होती थी, साक्षात उसे दर्शन देती थी। लेकिन आज वो व्यक्ति एक सेवक बना और उस सेवक के जीवन से यीशु मसीह को महिमा मिली और उस सेवक की वजह से पता नहीं कितने लोगों को यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला। मेरे प्रिय मित्रों, इसीलिए मुझे कई दिन से ये बात मेरे मन में आ रही थी कि मैं आप लोगों के सम्मुख ये बात पहुंचाऊं कि परमेश्वर कैसा भला है, वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। यीशु मसीह ही आपको जीवन दे सकता है, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण सृष्टि की रचना हमारे खुदावन यीशु मसीह के द्वारा हुई है। आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। और आज ही आप प्रार्थना करें कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे तेरी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो जाए। प्रभु, हमें बुराइयों में से निकाल और हमें अपने राज्य में बुला, ताकि मैं तेरे लिए आगे बढ़ने वाला हो पाऊँ, मैं तेरी महिमा करने वाला हो पाऊँ, मैं तेरी मर्जी और तेरी इच्छा में जीने वाला हो पाऊँ, मैं तेरे वचन के आधार पर अपने जीवन को जीने वाला हो पाऊँ, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित खुदा है। मैं तुझसे विनती करना चाहता हूँ प्रभु कि हमारे जीवन को बदल। जब आप यीशु से इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देंगे, क्योंकि यीशु मसीह
आदि से अनंत काल तक आपके साथ रहेगा। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। उसका जो वायदा है, हमारा माँ बाप, हमारे भाई बहन, हर कोई हमें छोड़ देगा, त्याग देगा, लेकिन हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु मसीह आपका साथ देगा। आप दुख में होंगे, आप तकलीफ में होंगे, आप सताव में होंगे, आपको लोग बुरा भला हर एक प्रकार की बातें कहेंगे, लेकिन आप घबराइए नहीं, यीशु मसीह आपके साथ है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आपके साथ सुख में ही है, दुख में भी यीशु मसीह आपके साथ है। आप एक बार दिल से, हृदय से यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखिए, यीशु मसीह आपका जीवन बदल देंगे। जैसे आज मेरा जीवन यीशु ने बदला है, वैसे आपका भी जीवन यीशु बदल देंगे। आशा करते आप सब समझ गए होंगे। आमीन।